नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, इसका रूल क्या होता है और हिंदी भाषी छात्रों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हिंदी में जो सेंटेंसेज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, उसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम इस बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। ये जो है प्रेजेंट टेंस का तीसरा टेंस है और इसका हम पार्ट 1 बता रहे हैं आपको। हिंदी के जो वाक्य होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनके लिए जानना ज़रूरी ये है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है उसमें हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको अक्सर मिलता है चुका है, चुकी हैं, चुकी, चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिए हैं, लिया है, या है, ए है, ई है, आ है आदि जो है शब्द जो है हिंदी के सेंटेंसेज में लास्ट में मिलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसका यूज कहाँ होता है। सबसे मेन जो बात है, ये मेजर पॉइंट जो इसका है, जो मेजर फीचर है या पॉइंट है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो है ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसके पहले पॉइंट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कहाँ होता है, वो होता है एन एक्शन कंप्लीटेड इन रिसेंट और इमीडिएट पास्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज तब करते हैं जब कोई काम क्या हो, कोई काम जो इमीडिएट पास्ट में या रिसेंट पास्ट में, यानी कि हाल ही में, बहुत जल्दी, अभी जिस काम मतलब कोई काम ख़त्म हुआ हो और उस काम को ख़त्म हुए, उस काम को पूरा हुए ज़्यादा समय अभी बीता ना हो, ज़्यादा समय गुजरा ना हो, अर्थात जो काम हाल ताज में ही हुआ हो, रिसेंट पास्ट में कुछ ही समय पहले जो काम कंप्लीट हुआ हो, पूरा हुआ हो, उसके लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, अगर कोई कहता है आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अभी अभी अपना काम ख़त्म किया है। इसका मतलब मैंने अभी अभी अपना काम ख़त्म किया है, अर्थात काम ख़त्म हो गया है, काम को बीते हुए हो गया है, काम पास्ट टाइम में हुआ है, काम को घटित हुए होने का जो टाइम है वो पास्ट है, वर्तमान में नहीं है। लेकिन वो पास्ट जो है अभी वो काम को पूरा हुए, अभी घटित हुए ज़्यादा समय बीता नहीं है, वो रिसेंट पास्ट है, हाल ही में ख़त्म हुआ है काम। तो ये क्या हो गया, इसी जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। दूसरी बात आती है, जैसे एक्शन हैपेंड इन पास्ट एंड इट्स इफेक्ट इज स्टिल इन प्रेजेंट। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ज़रा समझ लीजिएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पास्ट टाइम में घटित हुए हैं, पास्ट टाइम में कुछ काम घटित हुए हैं, पूरे हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, वो उसका प्रभाव अभी भी, मतलब प्रेजेंट में उसका प्रभाव बना हुआ है। उसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट सामने दिख रहा है, उसका जो रिजल्ट है वो सामने प्रेजेंट में भी है। तो ऐसे कंडीशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे शी हैज़ मिस्ड हर बस। इसका मतलब क्या हुआ, शी हैज़ मिस्ड हर बस मतलब उसकी बस छूट गई है। इसका मतलब क्या हुआ है, उसकी बस छूट गई है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसकी बस को छूटे हुए समय हो गया है, वो पास्ट टाइम में हुआ, अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं छूट रही है बस को बीते हुए कुछ समय हो गया है। लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या है, उसका जो इफ़ेक्ट है, शी हैज़ मिस्ड द बस का मतलब हुआ कि वह बस छूट गई है, परंतु मतलब क्या है कि ये है कि शी कुड, उसका रिजल्ट ये है कि शी कुड नॉट गो। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी बस छूट गई है, इसका मतलब यह हुआ कि वो जा नहीं सकी और स्टिल प्रेजेंट हियर या बस एट द बस स्टॉप, कुछ भी हो सकता है। अर्थात उसकी बस छूट गई है, उसका परिणाम यह है, उसका बस के छूटने का प्रभाव यह है, उसका जो रिजल्ट है, परिणाम यह है कि वो नहीं जा सकी है। और नहीं जा सकी है मतलब वो वर्तमान में यहीं मौजूद है या बस स्टैंड पर ही मौजूद है, उसका प्रभाव यह है। जैसे और एक एग्जांपल देखने, जैसे कहा गया कि आई हैव कट माई फिंगर, जैसे
मेरी उंगली कट गई है, मेरी उंगली कट गई है का मतलब क्या हुआ, मेरी उंगली कट गई है तो उसका प्रभाव अभी भी है। उसके परिणाम स्वरूप अगर उंगली कट गई तो उंगली से खून बहेगा, और उंगली से खून बहने का मतलब यह है कि खून अभी भी सामने बह रहा है। ये प्रभाव किसका है, खून के बहने का। खून के बहने का जो प्रभाव है वो जो पहले उंगली कटी उसी वजह से ऐसा हुआ है कि वो क्या है, खून बह रहा है प्रेजेंट में। तो ये हुआ पास्ट का ऐसा काम जिसका परिणाम, जिसका जो प्रभाव है वो अभी भी प्रेजेंट में भी दिख रहा है। ऐसे एक्शन के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब हम अगली बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, एन एक्शन स्टार्टेड एट सम टाइम इन पास्ट एंड कंटिन्यूड इन प्रेजेंट। कोई ऐसा काम जो क्या है, जो किसी समय पास्ट टाइम में किसी समय शुरू हुआ लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी प्रेजेंट में भी जारी है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसा होता है। जैसे शी हैज़ लिव्ड इन मुंबई सिंस 2010। मतलब क्या हुआ कि वह 2010 से मुंबई में रह चुका है या रह रहा है। कहने का इसका मतलब है कि वह 2010 से मुंबई से रह चुका है, या मीन्स रहता रहा आया है। इसका मतलब हुआ कि 2010 से वो मुंबई में रहता रहा आया है, और इसका मतलब ये भी हुआ कि वो रहता रहा आया है और अभी भी रह रहा है। अर्थात कोई काम जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ, 2010 में शुरू हुआ, लेकिन स्टिल अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो कंटिन्यू है, चल रहा है। ऐसे काम के लिए भी, ऐसी कंडीशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। और अगला क्या है, अगला इसका जो पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, वो है एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट एंड इट्स टाइम इज़ नॉट डेफिनिट। ऐसा कोई काम जो पास्ट टाइम में पूरा हुआ और लेकिन जिसका जो समय है वो जो है निश्चित न हो, वो ज्ञात न हो कि वो कब हुआ, उसके बारे में कुछ पता न हो, तो ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ही हैज़ गॉन टू अमेरिका, वह अमेरिका चला गया है। मतलब कब गया, किस समय गया, कुछ पता नहीं है। टाइम का कोई अता पता नहीं है, टाइम निश्चित नहीं है। ऐसे कंडीशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब आइए बात करते हैं इसके रूल की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज़ और हैव। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज़ और हैव लगाते हैं, और जो इसकी मेन वर्ब होती है वो क्या होती है, वो लगती है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो लगती है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और हैज़ और हैव में से यूज़ कहाँ होता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर और एंड ऐसा भी कह सकते हैं थर्ड पर्सन। सिंगुलर और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो हम हैज़ लगाएंगे, और ऐसा दोनों नहीं है तो हम हैव लगाएंगे। अर्थात प्लूरल हो सब्जेक्ट या प्लूरल एंड सेकंड और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो तो हमें हैव लगाना है। अब इसका देख लीजिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। होगा पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ और हैव में से कोई एक लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डॉट डॉट अर्थात बाकी की चीज़ें जो होंगी वो लगाएगा। अब देखिए जैसे है बच्चा दूध
पी चुका है, बच्चा दूध पी चुका है, यह अफर्मेटिव का सेंटेंस है। सब्जेक्ट है बच्चा, हमने लिख दिया द चाइल्ड। अब ये जो है क्या है, जो चाइल्ड जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन भी है। तो क्या लगा देंगे इसके साथ, हैज लगाएंगे। सिंगुलर और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो हैज लगाना है, हैज लगा दिए। फिर ड्रिंक मीन्स होता है पीना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हुआ, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रंक ऑब्जेक्ट हुआ मिल्क, चाइल्ड हैज ड्रंक मिल्क। ये था भैया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हिंदी में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होता है वो, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, और बाकी के निगेटिव और इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।